Hello students, today we are going to start chapter 1 chemical reactions and equations. Okay, in everyday life we observe so many chemical reactions जैसे कि fermentation of fruits, right? Cooking of food, that is one of chemical reaction. Digestion process after eating, that is a chemical reaction. Breathing, breathe in and breathe out, ठीक है, हम एयर इनहेल करेंगे, CO2 एक्सहेल कर देते हैं, तो यहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है विच इज नोन एज रेस्पिरेशन, राइट? तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शंस है जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. ये तो कुछ एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ वी बर्न कार्बन और ग्रेफाइट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है बेटा? अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं तो यहां पर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये एक केमिकल इक्वेशन हुआ बेटा. हमने रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. यहां पर ऑलवेज जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन में रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट के फॉर्म में. रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, ठीक है. ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस को. हम जो भी एरो यूज करेंगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है. एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है. केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स यूज होते हैं. इनके बीच में रिएक्शन से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है. जो एरो के राइट हैंड साइड पर है उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स. क्या बोला जाता है बेटा? प्रोडक्ट्स बोला जाता है, ठीक है. तो यहां पर केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंट्स इट गिव्स प्रोडक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं. इफ वी हैव मल्टीपल रिएक्टेंट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो हम बीच में प्लस सिंबल से उनको सेपरेट करेंगे. जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं ये केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो डिफरेंट मेथड्स से. कौन कौन से? इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स. यहां पर जो इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया बेटा वो वर्ड्स के फॉर्म में है, राइट? और दूसरा जो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूले, ठीक है. इनके ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूला के फॉर्म में ही ये केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि इसी इक्वेशन को, यही केमिकल रिएक्शन को मैं फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो हम क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन. कार्बन को फॉर्मूला में लिखा जाता है सी. सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्बन, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, प्लस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ O2 गैस, ठीक है. डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में ये अवेलेबल है. तो जब भी कार्बन को कंबस्ट किया जाए, बर्न किया जाए, तो यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो यहां पर पार्शियली कंबशन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है. दैट इज वन ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है. सो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को इनके इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब यही इक्वेशन को दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा. एक इनके वर्ड्स के फॉर्म में या तो इनके फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. ओके, What if we combust or burn मैग्नीशियम? यहां पर हमने नॉन मेटल को बर्न किया है, कार्बन को, एक मेटल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट इफ वी बर्न मैग्नीशियम?
मैग्नीशियम को अगर डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो प्रोड्यूस होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और थोड़े बहुत प्रोपोर्शन में साथ में मैग्नीशियम नाइट्राइड भी फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि हम यहां जब एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, कंबस्ट करेंगे, तो एयर में ऑक्सीजन के साथ में डाई नाइट्रोजन भी तो होता है। सो मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद दिस डाई नाइट्रोजन एंड इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम नाइट्राइड इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। ठीक है, ये वर्ड के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखा हुआ है। यहां पर मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा Mg से। कैसे करेंगे? Mg। ये सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ O2। ठीक है, गैसेस स्टेट में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाउ टू फॉर्म दिस फॉर्मूला? आपको पता है बेटा मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। 9th में आपने ये चीज पढ़ी होगी अबाउट द वैलेंसी। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 1:1 के प्रोपोर्शन में है। इसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज MgO। ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन को, तो यहां पर रिएक्टेंट्स में देखो और प्रोडक्ट्स में देखो ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ये 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं आपको, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 है। सो हाँ, यहां पर हमने जो इक्वेशन रिप्रेजेंट किया ये इक्वेशन है बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसा है बेटा? अनबैलेंस्ड। This unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. Skeletal chemical equation. ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना जरूरी होता है। We need to balance this chemical equations when we write those in terms of formula. Why? Why this balancing is essential? Why balancing is essential? क्यों भाई, क्यों करेंगे हम? क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। Now, what is this law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that mass can neither be destroyed nor be created. हम मास को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्व करना मतलब यहां पर जितना रिएक्टेंट में पहले था उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। दैट इज कंजर्वेशन। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज द स्टेटमेंट विच shows law of conservation of mass. That is the essentiality. अब इसका मतलब क्या? Let's check in the first equation. हमारे पास बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, it gives कार्बन डाइऑक्साइड है। If we know the quantity or the mass of carbon and oxygen, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा दैट इज 12 ग्राम पर मोल। दैट इज द मोलर मास। अब ये कार्बन एक ही है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है बेटा 16 ग्राम पर मोल। अब ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो टोटल कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है। यहां पर टोटल रिएक्टेंट का मास देखो,
हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन है, दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कितना होगा बेटा ये 44 ग्राम। इतना क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का जो मास होगा वो 12 ग्राम है प्लस 2 ऑक्सीजन है, मतलब 16 2 जा 32। कितना हुआ बेटा 32 प्लस 12 विच इज 44 ग्राम। सो यहां पर प्रोडक्ट का भी जो मास है 44 ग्राम है, आया ना। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास 44 ग्राम प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट में जो टोटल मास है और प्रोडक्ट में जो टोटल मास है वो सेम है ये इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर मास कंजर्व हो रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें जितना हमारे पास रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट में जो टोटल क्वांटिटी होगी मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में टोटल मास होना चाहिए, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इक्वेशन में चेक करो बेटा, यहां पर तो आप देख रहे हो ना, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कब दिखेगा, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो वहां पर मास कंजर्व होगा। हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। हमारे पास जो ये केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस डाइऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितने हैं बेटा, 1 है। यहां प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ मैग्नीशियम 1 है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 है, जबकि प्रोडक्ट में 1 ही है। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में 2 चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन में ये फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हम यहां पर O के सबस्क्रिप्ट में 2 नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला, इसीलिए हम क्या करते बेटा पूरे फॉर्मूला के आगे लिखेंगे। ठीक है, यहां पर अब ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन देखो मैग्नीशियम चेंज हो गया। मैग्नीशियम एटम्स 2 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा बैलेंस करने के लिए 2 मैग्नीशियम कर दूंगा। ठीक है, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपका क्या होगा बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल। ठीक है, अब बैलेंस करने की वजह से हमें क्या फायदा, क्या पता चलेगा, व्हाट वी कम टू नो अबाउट दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और दिस रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। आफ्टर बैलेंसिंग we'll come to know regarding the number of moles of reactants and products. We'll come to know number of moles of reactants and products. ओके, आपको बेटा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता होगा तो आपको ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी से हमारा मतलब होता है इनके मास के बारे में, इनके वॉल्यूम के बारे में और इनके नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी पता चलता है। सो विल कम टू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास तो यहां पर हमें इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी पता चलेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल्स
या तो वी कैन से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। आई विल गिव यू वन इक्वेशन, पॉज करके इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करना बेटा। ठीक है, यही मैग्नीशियम का बर्निंग देखते हैं। अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या होगा, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की 3, तो इसको क्रॉस में करोगे फॉर्मूला बनेगा Mg3N2। ठीक है, पॉज करके बैलेंस कर लो। ओके, तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसा होगा बेटा। यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो, नंबर ऑफ मैग्नीशियम 3 है, रिएक्टेंट में 1 ही है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 2, हो गया बैलेंस। ठीक है, सो दैट इज अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बच्चा लोग, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन लाइक ऑल दिस वीडियोस, शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल Educulum. You can download our application from the Play Store, Educulum. You can also follow us on Instagram, Educulum, and Facebook, Educulum Gurukul. Like, share, subscribe, and follow us. For more updates and inquiry, you can contact us on the given number. Okay.